हे गाइस, वेलकम बैक टू मैथलॉजिकल। तो नाइन्थ क्लास अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, 6.1 6.2 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट हो चुका है। पढ़ रहे हो है ना? और क्या बचा अब 6.3, 8 कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे। 6.1 एक एक क्वेश्चन, 6.2 मोस्टली सारे क्वेश्चन, और अब 6.3 इसके बाद ये कंप्लीट भी हो जाएगी। तो 6 चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सामने आ चुका है। NCERT एग्जैक्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट चेंज नहीं है, डायग्राम चेंज नहीं है। देखिए ज़रा ध्यान से, PQR एक ट्रायंगल दिख रही है सभी को, है ना? तो उसमें PQ जो आप साइड देख रहे हैं उसको हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है, कहाँ तक? S तक। और नीचे जो QR है उसको लेफ़्ट साइड खींचा गया है, कहाँ तक? T तक। फिर डायग्राम में आपको कहीं ना कहीं 135 डिग्री और 110 डिग्री दिख रहा है। निकालना क्या है? PRQ। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। कैसे? इसमें मैं थोड़ी सी नेमिंग में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए ज़रा बच्चों, जो ऊपर 135 डिग्री है मैंने उसको नेम दिया है 1, और उसके एडजेसेंट एंगल को मैंने नेम दिया है 2, ठीक है? ऐसे ही जो 110 है उसको नेम किया है 3, एंड उसके एडजेसेंट को नेम दिया है 4, और जो लास्ट एंगल R दिख रहा है उसको नेम किया है 5। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जरा आप ध्यान से देखो, क्या QPS एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? आप ही बताओ, क्या QPS स्ट्रेट लाइन नहीं है ना? इसलिए जो 1 और 2 है उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, है ना? तो मैंने क्वेश्चन में क्या किया, देखिए सॉल्यूशन के आगे 1 + 2 = 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, और 1 को 135 अगर पुट कर दें तो क्या हमारा एंगल 2 नहीं निकल आएगा? सोच के देखो, 1 + 2 180, 1 हमें पता है 135 डिग्री, तो हमारा 2 कितना आ गया? 45। ये बात क्लियर हुई? ऐसे ही ज़रा नीचे आ जाओ, TQR एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे एंगल 3 और 4 का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। 3 और 4 का सम क्यों? अगेन लीनियर पेयर। अब देखो 3 की वैल्यू पता है, तो क्या आप 4 नहीं निकाल पाएंगे? सोच के देखो एक बार फिर से। 3 + 4 180, जिसमें 3 हमें पता है 110, सो एंगल 4 विल बी 70 डिग्री। डन। अब माइंड में एक इमेज बनाओ कि हमें 3 पता है, 4 पता है और 5 निकालना है, और PQR एक ट्रायंगल है, तो क्या हम ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके एंगल 5 नहीं निकाल सकते? मैंने फिर से वही किया कि एंगल 2 + 4 + 5 विल बी 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? तो यहाँ से आपका एंगल 5 कितना निकला बच्चों? फाइनली 65 डिग्री। और अगर आप फाइंड देखें क्या है PRQ, और उसको डायग्राम में देखेंगे ना PRQ, तो वो आपका एंगल 5 ही है। तो इनडायरेक्टली जब हमने 5 पता किया है तो हमारा PRQ निकल चुका है 65 डिग्री, है ना? समझे क्या कहानी थी? आसान क्वेश्चन था, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले QPS स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर से एंगल 2 निकाला, देन TQR स्ट्रेट लाइन, वहाँ से एंगल 4 निकाला, फिर PQR का एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 3 स्टेप अगर माइंड में रखें तो क्वेश्चन आपका कभी रॉन्ग भी नहीं होगा और ना आप कभी भूलेंगे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपकी बुक का क्वेश्चन, बुक में एज इट इज़ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि XYZ एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल X मैंने मेंशन किया हुआ है 62, और एंगल Y कंप्लीट, ये जो दिख रहा है ना 54 डिग्री, कंप्लीट है वो Y, ठीक है? अच्छा, मैंने OY और OZ रेड से दिखाए हैं क्योंकि देखो स्पेशल है इनकी बात कि दीज 2 लाइन्स आर बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? मैंने पहले दिन बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लिया था। एक बार प्लीज़ जिसको अभी नहीं आता तो वहाँ जाके क्लियर कर ले। तो हमें निकालना क्या है उसके लिए भी देखो, यहाँ से थोड़ा सा ना समझना मुश्किल सा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, थोड़ी नोटेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो मैंने क्या चेंजेस किए हैं इसमें भी। तो देखिए, आपका जो ट्रायंगल नीचे वाली है OYZ, यहाँ पे मैंने 1 2 3 मेंशन कर दिया। देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले, ठीक है? मैंने क्या करा है, देखो एंगल X 62 है, Y 54 है। मैं पहले एंगल Z निकालने जा रहा हूँ। तो मैंने कैसे स्टार्ट करा? सॉल्यूशन देखो, X + Y + Z विल बी 180 डिग्री, क्योंकि बड़ी वाली ट्रायंगल में
तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, नो डाउट। तो यहाँ से क्या आप एंगल जी नहीं निकाल पाएंगे? आप ही सोचो, x 62 है, y 54 है, क्या आप जी नहीं निकाल लेंगे? निकाल पाएंगे, बहुत प्यार से निकाल पाएंगे, 64 डिग्री आ भी जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, देखो OY और OY देखो कहाँ जा रहा है, एंगल Z पे जाके मिल रहा है ना, तो वो उसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा क्योंकि वो बाइसेक्टर है। इसलिए जो वहाँ पे मैंने एंगल 1 नाम दिया है ना, ध्यान से समझो, OY जो वहाँ पे एंगल 1 बना रहा है, वो जो एंगल 1 होगा वो पूरे का हाफ होगा। बाइसेक्टर कहता ही यही है कि अगर कहीं पे कोई एंगल है और कोई लाइन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो आधे आधे हो जाएंगे। तो आप ही बताओ एंगल 1 कितना होगा? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि OY एंड OG आर बाइसेक्टर्स, देयरफॉर एंगल 1 विल बी हाफ ऑफ एंगल Y, हाफ ऑफ एंगल Y, और Y आपको पता है 54, तो एंगल 1 कितना हुआ 27। ठीक है, सिमिलरली दूसरी साइड चले जाओ, एंगल 2 Z का हाफ है, Z आपका 64 है, ऊपर निकाला है, तो आपका एंगल 2 कितना आएगा 32 डिग्री। ठीक हुआ। और अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, जो फाइंड करना है उसमें OZY है और आप डायग्राम में उसको कंपेयर करोगे तो OZY आपका एंगल 2 है, तो एक आंसर यानी एंगल 2 जो है वही हमारा एक आंसर आ चुका है। ठीक है, लास्ट चीज़, छोटी वाली ट्रायंगल देख पा रहे हैं OYZ, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। देखो OYZ में मैं फिर रिपीट कर दूं, यहाँ पर 1 2 3 है अंदर, तो 1 + 2 + 3 कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे आपको 2 पता है, 1 पता है, इनकी वैल्यू को ऐड करके मैंने डायरेक्ट किया है, क्योंकि 1 और 2 को आप ऊपर से ऐड करके देख लो, 59 आ रहा है, माइनस करोगे एंगल 3 कितना आ गया 121 डिग्री, और अपने फाइंड में देख लो क्या निकालना था YOZ, जो कि आपका एंगल 3 ही है। बच्चों मैं बस एंगल को 1 2 3 नाम दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी लगता है मुझे, और आप भी एक बार इसे प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं आपको क्वेश्चन इजी लगे तो बताना मुझे, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो जो क्वेश्चन की डिमांड थी पूरी हुई, तो आई होप समझ में आ रहा है, इस वे से भी समझ में आ रहा है ना। आपको ऐसे भी आने चाहिए क्वेश्चन, देखो समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो कि आपके पूरे चैप्टर के बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ओके, डायग्राम फिर से सामने है, गिवन टू प्रूफ सब सामने हैं, आपको बस क्वेश्चन समझना है। तो देखिए डायग्राम में क्या कर रहा है, AB पैरेलल DE। बच्चों बेसिक्स मैंने कहा था, बेसिक्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। 8 कॉन्सेप्ट जो थे बेसिक के, अगर ढंग से समझे तो इस क्वेश्चन में कोई जोर या दम नहीं है। जरा ध्यान से देखो, मैंने डायरेक्ट पहले से ही देखो चेंज कर दिया नोटिफिकेशन, जो 35 डिग्री है मैंने उसको नाम दे दिया है 1, नीचे कहीं पे मैंने लिखा हुआ है 2, उसके साइड में 35 डिग्री है, वो पहले हमें पता नहीं था। अच्छा, और 3 नाम दे रखा है कहीं पे, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे है कि AB पैरेलल DE है, सॉल्यूशन में देखिएगा AB अगर DE के पैरेलल है और AE, ध्यान से सुनो बच्चों, AB पैरेलल DE एंड AE इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो बताओ एंगल 1 एंगल 2 इक्वल नहीं होंगे? एक लाइन के इस साइड है, एक लाइन के इस साइड है, पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल 1 तो पता है, एंगल 2 भी हमारा कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक हुआ। अब उसका क्वेश्चन ये है, एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कि भैया एंगल 3 बता दो। अब आप जरा डायग्राम में देखो नीचे, CDE इन ट्राइंगल CDE, एंगल D कितना है 53 डिग्री, एंगल 2 कितना है 35 डिग्री। क्या आप एंगल 3 नहीं निकाल पाओगे? मुझे तो नहीं लगता, जितने अब तक क्वेश्चन करें उसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगानी आ ही जानी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो उस ट्रायंगल के अंदर है सारे। अब 2 और D हमें तो पता है, उनको ऐड कर दो, कितना आएगा 88, वहाँ जाके माइनस करोगे तो एंगल DCE। बच्चों एक बात सुनो, जो एंगल 3 है ना, 3 डायग्राम में देख रहे हो एंगल 3, वही आपका DCE है जो कि आपको निकालना है, तो वो कितना आ गया 92 डिग्री। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 कॉन्सेप्ट में बात खत्म हो गई। पहला अल्टरनेट, देयरफॉर एंगल 2 आपका 35, देन एंगल सम प्रॉपर्टी, सो एंगल 3 इज 90 डिग्री। डन। आई थिंक वी शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो बच्चों आज के आसान क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम फिर से सामने है, PRT
एक ट्रायंगल है, सिमिलरली TQS एक ट्रायंगल है। सभी एंगल्स आपको सामने दिख रहे हैं और जो नहीं दिए थे मैंने उनको 1 2 3 नाम दे दिया है। नाउ स्टार्ट कैसे करा है साफ देख सकते हो, इन ट्रायंगल PRT और वहीं से हो सकता है और कोई रास्ता भी नहीं है। तो PRT में एंगल सम प्रॉपर्टी जब हमने लगाई तो तीनों का सम 180। तो बताओ R आपको पता है, P आपको पता है, तो क्या आप एंगल 1 नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। इनको ऐड करके 180 में से माइनस किया, ठीक है, तो एंगल 1 कितना आया 45। अब ज़रा ध्यान से देखो, PQ और RS दो स्ट्रेट लाइन थी जो कि कट कर रही हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, PQ एंड RS दो स्ट्रेट लाइन थी जो कि कट कर रही हैं, तो इनके आमने सामने के एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 2 भी कितना हो गया 45। क्यों हो गया 45? भैया एंगल 1 ऊपर निकाला है 45, ठीक है। अब नीचे वाली ट्रायंगल में आओ, एंगल 2 अब हमें पता है 45, एंगल S आपको गिवन है 75 डिग्री और आपको फाइंड करना है एंगल Q यानी एंगल 3। तो फिर से हम क्या कर देंगे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, है ना। इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए, आपको आंखों से क्वेश्चन देख के अपने माइंड में आपके स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स आपको आ जाने चाहिए अगर आप सच में 6 चैप्टर सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलो 2 3 और S का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखो 245 S 75 ऐड करा 120 और 120 वहाँ जाके माइनस हुआ, तो एंगल 3 कितना आया 60 डिग्री। एंगल 360 डिग्री का मतलब है एंगल Q 60 डिग्री, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। आया समझ, है ना। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हैं बच्चों, बहुत अच्छे। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है, क्योंकि हम करने वाले हैं NCERT लास्ट 2 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आने वाले अगर कोई दे तो शायद ही वो क्वेश्चन स्किप करे। तो तब तक के लिए अपने ये प्रिपेयर कीजिए, ख़त्म कीजिए, ठीक है। बाकी बच्चों हमेशा कहता ही हूँ, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।